अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पाइनल कार्ड्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें ब्रेन को डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। दूसरा जो पार्ट आ रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो क्या है, स्पाइनल कार्ड। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कार्ड को। स्पाइनल कार्ड जो है ये एक ट्यूबुलर बंडल है, नालीदार गुच्छा है और किसका है जी, नर्व्स का। ठीक है, ट्यूबुलर बंडल है, ये किसका है, नर्व्स का। एक्सटेंड अगर हम देखें कहाँ से शुरू हो रहा है तो ये एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड यहाँ पे सॉरी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रेन, स्टार्ट कहाँ से होगा, ये ब्रेन से, और एक्सटेंड करेगा, फैला हुआ होगा टू लोअर बैक, पीछे की तरफ हिप रीजन तक जो है ये फैला हुआ होता है, कूल्हे का जो हमारा रीजन वहाँ तक। इसको भी जो है प्रोटेक्शन अगर हम देखें बिल्कुल उसी तरह जैसे कि ब्रेन में हमने देखा था कि तीन जो तहें हैं वो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं, बिल्कुल इसी तरह इसके अंदर भी स्पाइनल कार्ड को भी मेनिंजेस ने प्रोटेक्ट किया होता है। कवर्ड बाय मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या है, लेयर्स हैं इसके ऊपर, इसको जो कवर किया हुआ है तीनों लेयर्स ने किया, उन तीनों लेयर्स का नाम क्या है, मेनिंजेस। इसके अलावा इसकी जो प्रोटेक्शन है, इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसके गिर्द जो है वो वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है। वर्टिब्रल कॉलम, इसको क्या किया होता है, सराउंड करता है एंड प्रोटेक्ट। इसके अलावा अगर हम सिंपली देखें तो स्पाइनल कार्ड की एक कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पाइनल कार्ड। ये कहाँ से शुरू होता है, जारी रहता है, कहाँ से जी, स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड फर्दर नीचे की तरफ आएगी, कंटिन्यूएशन है मेडुला ऑब्लोंगेटा की, ये कंटिन्यूएशन है मेडुला ऑब्लोंगेटा की, मेडुला ऑब्लोंगेटा। प्रोटेक्शन अगर हम देखें तो जिस तरह ब्रेन को तीनों लेयर्स ने सराउंड किया होता है, उन तीनों लेयर्स का नाम क्या था, मेनिंजेस। इसी तरह इसको भी तीनों लेयर जिनका नाम क्या है, मेनिंजेस, उसने सराउंड किया होता है। वर्टिब्रल कॉलम इसके गिर्द मौजूद होता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हम सिंपली इसको देखें तो ये क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा की कंटिन्यूएशन है। कैसे है, यहाँ पे हमने कल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऊपर की तरफ ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है, पोन्स, नीचे की तरफ यहाँ पे क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा फर्दर आगे कंटिन्यू करेगा तो ये क्या बना देगा, स्पाइनल कार्ड। तो सिंपली फिर हम ये भी कह सकते हैं कि स्पाइनल कार्ड जो है ये किसी कंटिन्यूएशन है मेडुला ऑब्लोंगेटा की। स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे देखें, इसका स्ट्रक्चर, इसमें जो है हमें टू रीजन्स नज़र आते हैं, आउटर और इनर रीजन। जो आउटर रीजन है स्पाइनल कार्ड का वो वाइट मैटर, ये आउटर रीजन, आउटर रीजन क्या है, वाइट मैटर। आउटर रीजन, बैरूनी हिस्सा जो है स्पाइनल कार्ड वो क्या है, वाइट मैटर, और जो अंदर की तरफ हिस्सा होगा वो क्या होगा, ग्रे मैटर, ग्रे
मैटर। और ये कौन सा हिस्सा बना रहा है इसका जी, इनर रीजन। वाइट मैटर जो है इसमें माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं। ये जो हिस्सा है वाइट मैटर, इसमें हमें इस हिस्से के अंदर नजर आएंगे माइलिनेटेड एक्सोन्स। माइलिनेटेड एक्सोन्स। और जो ग्रे मैटर है उसके अंदर जो है हमें न्यूरॉन जो सेल बॉडीज़ हैं वो नजर आएंगी, सेल बॉडीज़। इसकी स्ट्रक्चर हम देखें तो कैसी होती है, बटरफ्लाई की तरह, ठीक है। अंदर वाला हिस्सा जो है ग्रे मैटर, ये किसकी तरह का है, बटरफ्लाई की तरह की शक्ल होती है इसकी। और इसमें को क्या नज़र आती हैं, सेल बॉडीज। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, ये इसकी लेंथ तकरीबन है 40 सेंटीमीटर। स्पाइनल कार्ड की जो लेंथ है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर। ये लोअर बैक तक गई होती है तो मैक्सिमम जो लेंथ होगी इसकी कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। चौड़ाई को अगर हम देखें तो जितना ये आपका थंब की ये जो चौड़ाई है उतनी ही जो है इसकी जो है वो विड्थ होगी। अब इसके अंदर हमें 2 रूट्स नज़र आती हैं, वो पॉइंट्स जहाँ से नर्व्स निकल रही होती हैं। टोटल इसके स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो 31 पेयर्स होती हैं स्पाइनल नर्व्स की। टोटल इसके अंदर 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स की। इसकी पूरी की पूरी जो 40 सेंटीमीटर लेंथ है उसमें कितने इसके अंदर जोड़े होंगे नर्व्स के, 31 पेयर्स होंगे। जिन पॉइंट से ये देखें, जिन पॉइंट से ये नर्व्स निकल रही होंगी वहाँ पे 2 रूट्स बन जाएंगी। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है जहाँ से ये निकली, इस तरफ भी देखिए ये पॉइंट है, इस तरफ से ये निकल रही है। जिन पॉइंट से ये निकले वहाँ पे क्या 2 रूट्स बना देंगे। ये 2 रूट्स हैं। ऊपर वाली जो रूट होगी वो क्या होगी जी, डॉर्सल रूट, ये वाली डॉर्सल रूट। और जो नीचे की तरफ होगी वो क्या होगी, वेंट्रल रूट। स्पाइनल कार्ड के स्ट्रक्चर में कितने हमें पेयर्स नजर आएंगे, 31 पेयर्स होंगे स्पाइनल कार्ड के। जिन पॉइंट से ये नर्व्स निकल रही होती हैं वहाँ पे 2 रूट्स बना देती हैं। ऊपर की तरफ जो होगी वो क्या होगी, डॉर्सल, नीचे की तरफ जो होगी वो क्या होगी, वेंट्रल रूट। इनके अंदर जो है हम न्यूरॉन्स को देखेंगे, इसमें सेंसरी और जो मोटर होते हैं दोनों के एक्सोन जो है वो मौजूद होते हैं। इसलिए जो है ये सारी की सारी जो नर्व्स होंगी वो क्या होंगी, मिक्स होंगी। ये देखें यहाँ पे रिसेप्टर से रिसेप्टर से जो न्यूरॉन होगी वो कौन सी होगी, वो सेंसी न्यूरॉन। क्या यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ सेंसी न्यूरॉन होगी। आगे स्पाइनल कार्ड में कौन सी होगी, इंटरन्यूरॉन के आगे जो होगी वो कौन सी होगी, मोटर न्यूरॉन। अब ये जो रूट्स हैं इनके अंदर दोनों के एक्सोन होंगे, सेंसरी न्यूरॉन के एक्सोन भी होंगे और मोटर के भी। ये देखें ये एक्सोन जो है ये किसका होगा, सेंसरी का, और यहाँ भी ये किसका होगा, मोटर का। तो इसलिए ये जो नर्व्स होंगी स्पाइनल नर्व्स इसके अंदर वो कौन सी नर्व्स होंगी जी, मिक्स्ड नर्व्स। क्योंकि मिक्स नर्व पहले डेफिनेशन डिस्कस कर चुके, ऐसी नर्व जिसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों के एक्सोन मौजूद हों। रूट्स हमने देखा डॉर्सल और वेंट्रल रूट। ऊपर की तरफ जो रूट है वो कौन सी है, डॉर्सल। नीचे की तरफ जो है वो कौन सी है, वेंट्रल। डॉर्सल जो रूट है उसके अंदर सेंसरी एक्सोन्स होते हैं और गैंग्लिया। ये देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये क्या है, गैंग्लियन। इसमें किसके एक्सोन्स होंगे, सेंसरी के। ये देखिए इस तरफ भी, ये भी गैंग्लियन है। यहाँ पे दोनों तरफ रूट्स में देखें अंदर की तरफ ये हमें यहाँ पे कौन सी न्यूरॉन नजर आएगी, सेंसरी न्यूरॉन के एक्सोन होंगे और साथ
इसके अंदर क्या होगा जी, गैंग्लिया होंगे, गैंग्लियन होंगे, जहाँ पे सेल बॉडीज जो है वो मौजूद होती है। ये सारे का सारा ये जो क्लस्टर है ये किसका होगा, सेल बॉडी का होगा। जो वेंट्रल रूट होगी उसमें मोटर न्यूरॉन के जो है वो एक्सोन, यहाँ पे ये देखें ये वेंट्रल रूट है तो इसके अंदर जो है ये किसके एक्सोन होंगे, इस तरफ भी देखें ये मोटर न्यूरॉन के एक्सोन होंगे। दोबारा से देखें, डॉर्सल रूट जो है उसके अंदर में किसके एक्सोन नजर आएंगे, सेंसरी न्यूरॉन के, और साथ क्या होगा जी, गैंग्लियन। यहाँ पे ये भी देखिए ये भी गैंग्लियन और ये भी, दोनों तरफ इसी तरह से होगा। वेंट्रल रूट है, वेंट्रल रूट में भी देखें हमें किसका एक्सोन नजर आएगा, मोटर न्यूरॉन का। ये देखिए मोटर न्यूरॉन, तो यहाँ पे किसका एक्सोन होगा, मोटर न्यूरॉन का। इसी तरह इस तरफ भी होगा। फंक्शन स्पाइनल कार्ड का अगर हम देखें तो स्पाइनल कार्ड जो है ये एक लिंक है बॉडी पार्ट्स का, किसके साथ, ब्रेन के साथ लिंक है बॉडी पार्ट्स का, किसके साथ, ब्रेन के साथ। एक कनेक्शन का काम करती है ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के दरमियान। स्पाइनल कार्ड जो है ये क्या करती है, नर्व इम्पल्स को जो है बॉडी पार्ट से ब्रेन की तरफ, फिर ब्रेन से किसी तरफ लेके आती है, बॉडी पार्ट की तरफ। इसके अलावा ये एज अ कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करती है, कोऑर्डिनेटर। एक्ट्स करती है एज अ कोऑर्डिनेटर, ठीक है। कोऑर्डिनेटर पे भी हमने पहले पढ़ चुके हैं कि ब्रेन और जो स्पाइनल कार्ड है ये एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर रहे होते हैं। तो बॉडी के अंदर ये कोऑर्डिनेशन जो है उसके तौर पे इस्तेमाल होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेटर है, और रिस्पॉन्सिबल होती है सिंपल रिफ्लेक्सिस के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंपल रिफ्लेक्सिस। इनवॉलंटरी एक्शन जो मतलब बहुत तेज़ होंगे और क्विक होंगे, वो बेसिकली जो है उनकी कंट्रोलिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होगी, स्पाइनल कार्ड। इसलिए जितने भी सिंपल रिफ्लेक्सेस बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उसको जो है वो किसने कंट्रोल करना होता है, स्पाइनल कार्ड, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है आपका, आपने इसको अच्छी तरह से याद भी करना है और ये डायग्राम के साथ इसको लिखना भी है। अल्लाह हाफिज़।